हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल एंड इट्स एंगल्स। ये क्लास 9th का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने वाले हैं। हम इनके डेरिवेशंस ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बोला डिफरेंट फार्मूलाज, मतलब हम फार्मूलाज ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उनके डेरिवेशन कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर ये हमारा बी सी बेस है तो हमें बेस कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास बेस की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट मतलब परपेंडिकुलर। अगर ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें बी सी पर, जो कि डी पर आके मैच करता है, डी पे आके मिलता है, तो हमारी जो ए डी हो गई वो हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन है बी सी की लेंथ हमें दी गई है कितनी 10 सेंटीमीटर, और हम इसकी हाइट ए डी ये कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसका बेस दिया है और हाइट दी है। इसके लिए आप सबको अगर याद हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई तरीके से हमने इसका डेरिवेशन किया हुआ है। आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं इसका डेरिवेशन। तो यहाँ हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 इंटू हाइट कितनी है 8, तो ये हो गया 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज़ इक्वल्स टू 40। और एरिया की हमारी यूनिट क्या होती है स्क्वायर्स में, और यहाँ पे चूँकि यूनिट सेंटीमीटर है तो हमारी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया वो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। तो हमने यहाँ पर पहला फार्मूला क्या यूज़ किया, हमने पहला फार्मूला जो यूज़ किया फर्स्ट फार्मूला दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूला, और वो डिफरेंट फार्मूला क्या है, यहाँ पर है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये ए बी सी है आपका ट्राइंगल, और चूंकि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी इट इज़ इक्वल्स टू बी सी इट इज़ इक्वल्स टू ए सी विच इज़ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्योंकि ये डेरिवेशन कैसे आया ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हम हमारे लास्ट वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत डीपली। हमने इसको डिराइव भी किया हुआ है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितनी दी गई है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो इट इज़ इक्वल्स टू 7 7 49 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसकी √3 की वैल्यू रख सकते हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स की जो लेंथ है वो दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर और अदर साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पर दो इक्वल साइड्स है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। तो जो इक्वल साइड्स है उसकी लेंथ कितनी दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर और जो अनइक्वल साइड है उसकी लेंथ कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, मान लो हम इसको नेम देते हैं ए, तो आपको गिवन क्या है ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और अगर इसको नेमिंग हम दे देते हैं बी, तो बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इट इज इक्वल टू बी बाई 4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। ये होता है आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। हमें किसी भी फॉर्मूले को डिराइव नहीं करना है, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसमें फार्मूलेज का यूज़ कर रहे हैं। जब फार्मूले का यूज़ करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, b बाई 4, b कितना है 4, तो 4 बाई 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, या 6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 और 4 इंटू 6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1 हो जाएगा और 4 इंटू 36 कितना होता है, ये होता है आपका 144। देखो 4 6 24 कैरी 2 4 3 12 एंड 13 40 144 माइनस 16 अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ पर आ गया आपके पास कितना 3 में से 1 गया तो 2 कैरी 2 आ गया और 1 1। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई, एरिया कितना आ रहा है आपका, एरिया आ रहा है अंडर रूट 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको 64 इंटू 2 लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 64 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम हमारा एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए बी सी, इसको हम ए बी सी अगर ये नंबर्स देते हैं तो ये देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, बी की मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और सी की मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स की वैल्यू अगर हमें दी गई है और वो वैल्यू डिफरेंट है, तो ये हमारा जो ट्राइंगल है वो आपका स्केलर ट्राइंगल है। और स्केलर ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इट इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और अंडर रूट। जहाँ पर एस क्या होता है, एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 9। तो आपके पास एस आ गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस 9 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, एस यहाँ पुट कर देंगे और ए की जगह ए बी एंड सी। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस कितना 6, ये हो गया आपका 9 माइनस 5 9 माइनस 7 एंड अंडर रूट। ठीक है,
तो ये देखिए 9, 9 माइनस 6, 9 माइनस 5, 9 माइनस 7 अंडर रूट में था। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 एट इट इज 9 माइनस 6 कितना होता है 3, 9 माइनस 5 कितना होता है 4 और 9 माइनस 7 कितना होता है 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जब आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप फैक्टर्स नहीं करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर रूट लेना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप जब स्क्वायर रूट्स लेंगे तो क्या करेंगे, इसकी मैं 2 की पेयरिंग कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू निकलने के लिए 2 चाहिए होता है, पेयर में वैल्यूज चाहिए होती है। तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर आ जाएगा, आपका स्क्वायर रूट के 2 बाहर आ जाएगा और आपके स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा एक 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 या 6 इंटू अंडर रूट 6। तो आपका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए अंडर रूट 6 की और यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4 फार्मूले यूज़ किए हुए हैं। पहला एक यूज़ किया हुआ है हमने 4 एग्जाम्पल में 4 अलग अलग डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए। इस वाले एग्जाम्पल में है जहाँ पर हमको स्केलर ट्राइंगल था, वहाँ पर हमने हीरोज फार्मूला यूज़ किया। सेकंड हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमने डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमने डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया है एंड वी यूज डिफरेंट फार्मूला फॉर द, अगर हमें बेस एंड हाइट दी गई। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।